ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी की तिथि कब है, कौन सी तिथि को ये त्योहार हमें रखना है, व्रत कब रखना है, किस मुहूर्त पे हमें विशेष तौर पे पूजा ज्यादा फलदायी होगी, यानी कि जो शुभ मुहूर्त है पूजा का वो किस समय है, किस समय हमें पूजा करना चाहिए और किन व्यक्तियों को जो है एकादशी का ये व्रत करना चाहिए। विशेषकर इसमें किस प्रकार से हमें पारण करना चाहिए, पारण की तिथि और समय क्या है। शुभ समय पारण का बहुत ज़्यादा एकादशी में विशेष होता है। वैसे तो जितने भी पूजा पाठ व्रत वगैरह हम सभी करते हैं उन सभी में पारण के समय का विशेष तौर पे ध्यान रखना जरूरी होता है, ताकि आपकी पूजा से मिलने वाले जो लाभ हैं वो आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो। लेकिन एकादशी में ये और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है। तो पारण का जो समय है वो शुभ समय क्या है ये भी जानेंगे, और इस पद्मिनी एकादशी में पूजा विधि क्या है, खास तौर पे हमें कौन कौन से कार्य हैं जो हमें इस दिन करने चाहिए और इस दिन कौन सी चीज़ों का दान जो है विशेष तौर पे आपको करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में 24 एकादशियां होती हैं। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरी कृष्ण पक्ष की एकादशी, यानी कि माह में 2 एकादशियों को व्रत होता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो वर्ष भर में 24 एकादशियां होती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। यदि आप किसी भी प्रकार का पूजन पाठ नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एकादशी का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जिस प्रकार से प्रदोष का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, उसी प्रकार से एकादशी का व्रत जो होता है सभी व्रतों में उत्तम बतलाया गया है। इसलिए एकादशी का व्रत तो जरूर करना चाहिए। अब बात बहुत बार आती है कि एकादशी का व्रत यदि आप नहीं करते हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो ये भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप एकादशी का व्रत ना करते हो तो ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं जिसके द्वारा एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी कौन सी तिथि को हमें रखनी चाहिए, किस दिन ये व्रत हमें पालन करना चाहिए। तो साल 2023 में जुलाई माह में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना है, जो कि शुक्ल पक्ष की 28 जुलाई को पड़ने वाली है ये एकादशी। हिंदू पंचांग के अनुसार यदि देखा जाए तो 28 जुलाई की दोपहर में 2:51 पे जो है एकादशी की तिथि की शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि का चूंकि हमारे शास्त्रों में मान दिया गया है, तो हम 28 जुलाई को जो है व्रत नहीं रखेंगे। उदया तिथि के हिसाब से यदि देखा जाए तो 29 जुलाई को जो है 1:05 पर इस व्रत की समाप्ति हो रही है, यानी कि एकादशी की समाप्ति हो रही है। लेकिन उदया तिथि का मान चुकी है, इसलिए सूर्य उदय के साथ ही 29 जुलाई को जो है एकादशी का व्रत हो रहा है। तो हमें जो व्रत रखना है वो 29 जुलाई को रखना है, 28 जुलाई को नहीं रखना है। याद रखेंगे, उदया तिथि का मान जो होता है हम सभी मानते हैं और हिंदू कैलेंडरों में यही जो है मुख्य तौर पे माना भी जाता है। और इस पर पद्मिनी एकादशी का व्रत जो है वो मलमास में रखा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये व्रत और भी ज्यादा विशेष हो जाएगा। भगवान श्री हरि का इस दौरान यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा विशेष फल प्रदान करता है। अब बात आती है पद्मिनी एकादशी के व्रत का पारण का जो समय है वो क्या है, क्योंकि पारण का भी उतना ही अधिक महत्व है। और इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि पारण में हमें कौन सी चीजों से पारण करना चाहिए। तो पद्मिनी एकादशी का व्रत जो है उसका पारण 30 जुलाई को हो रहा है, द्वादशी के दिन सुबह 5:41 से लेकर 8:24 के बीच में आपको करना है। अब बात आती है इस दिन हमें किस प्रकार से पूजा विधियों को संपन्न करना है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सुबह प्रातः काल जो है स्नान आदि करके शुभ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने, यदि महिलाएं हैं तो वो पीत रंग के वस्त्र धारण करें, यानी कि पीले रंग के, और पुरुष जो है वो नारंगी, केसरी या फिर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में सबसे पहले भगवान श्री गणेश का पूजन संक्षिप्त रूप से कर लेना है। फिर उसके बाद आपको संकल्प ले लेना है।
बिना संकल्प के आपकी पूजा जो है वो निष्फल हो जाती है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प के द्वारा आप भगवान को बताते हैं अपना नाम, पता, ठिकाना, तभी तो आपके घर आपके द्वारा किए गए पुण्य की प्राप्ति पहुँचती है। तो इस प्रकार से संकल्प आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद भगवान श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आपको जो है पूजा अर्चना करनी है। उनका स्नान कराएं, वस्त्र समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें, माँ लक्ष्मी का भी पूजन पाठ करें, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि आप दिखाएं और खासकर तुलसी दल नैवेद्य में जरूर अर्पण करें। इन सभी कार्यों को करने के बाद आपको एकादशी की कथा का पाठ करना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी व्रत को संपूर्ण तरीके से निभाने के लिए, संपूर्ण प्रक्रिया निभाने के लिए आपको व्रत की कथा का पाठ करना भी उतना ही जरूरी है। यदि आप पाठ कर सकते हैं तो पाठ कर लें, अथवा यदि आप श्रवण कर सकते हैं तो श्रवण भी कथा का कर सकते हैं। हमारे चैनल पे पद्मिनी एकादशी की कथा का जो है वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसका भी श्रवण कर सकते हैं। अब बात आती है कि श्रवण जो है किस प्रकार से करनी चाहिए। कथा सुनने के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं, उन नियमों के द्वारा ही हमें कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण उस प्रकार से करते हैं उन नियमों के पालन के साथ जो है, यदि आप कथा सुनते हैं तो आपको जो है पूर्ण फल प्रदान होता है। अब बात आती है कि इस प्रकार से हमें कथा का श्रवण करना चाहिए, कौन से नियम का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, जब पद्मिनी एकादशी की कथा का वीडियो अपलोड होगा तो उसके साथ ही उससे जुड़े हुए नियम भी आपको मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई। अब बात इसके बाद आती है कि हमें यदि एकादशी का व्रत हम नहीं रखते हैं तब क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती हैं जिस वजह से जो है बहुत घरों में व्यक्ति जो है व्रत उपवास वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ मेडिकल कंडीशन होती है, या फिर उनके पास जो है उस प्रकार का साधन उस समय उपलब्ध नहीं होता है, घर में सूतक पातक लग जाता है। कई सारी ऐसी वजहें या फिर कारण उत्पन्न हो जाती हैं जिनके होने से जो है हम व्रत नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में ऐसा कौन सा कार्य करें कि व्रत से मिलने वाले फल जो है आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त हो गए। अब उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार रहते हो, तो ऐसे में आप जो है इस दिन पूजा पाठ जो प्रक्रिया संपूर्ण तरीके से है ये आप कर लें और फल पर आप जो है पूरे व्रत को निभा लें। यदि आप फल पे भी आप नहीं रह सकते हैं, आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, तो आप मीठी वस्तुओं का जो है सेवन करें। इस तरह से भी आप पूजन पाठ को जो है संपूर्ण कर सकते हैं। वैसे एकादशी के दिन आपको अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, तो कुछ आप कट्टू के आटे की पूड़ियाँ बना सकते हैं। क्योंकि मेडिकल कंडीशन आपके साथ है, तो इन सभी चीज़ों के निमित्त जो है भगवान भी श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है अपने पूजन पाठ को संपन्न कर सकते हैं। अब बात आती है सूतक या पातक आपके यहाँ लग गया है, या आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हों और इस दौरान आप नहीं कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को, तो मानसिक तौर पे आपको भगवान श्री हरि के मंत्रों का जो है जाप करते रहना चाहिए अधिक से अधिक बार। भगवान श्री हरि के निमित्त जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वो मानसिक तौर पे ही आपको संपन्न कर लेना चाहिए। इससे भी भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एकादशी के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए जिस दिन आप पारण करते हो उस दिन आपको किसी न किसी वस्तु का दान करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो या फिर जरूरतमंद हो, या तो अनाज का दान आप करें, वस्त्र का दान करें, किसी भी चीज का जो आपकी सुविधा हो, जिसमें भी आपका सामर्थ्य हो उसी वस्तु का आप दान करें। इन प्रक्रियाओं को आप पूरी तरीके से संपन्न करते हैं, तब जाके आपकी पूजा से मिलने वाले जो फल होते हैं वो पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।